तो ये सब चीज़ें जो फेक का हिस्ट्री है, ये न्यूमिस्मेटिक की ज़रूरी नहीं है कि न्यूमिस्मेटिक की वजह से ये सारी चीज़ें फेक हैं। ये मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें नकली वैसे भी आती रही हैं शुरू से और ये सर्कुलेशन में भी रही हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, एक पूरी सीरीज बना रहे हैं हम लोग कि फेक कॉइन्स और जितने भी चीटिंग फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में एक पूरी सीरीज बना रहे हैं और इसमें हम आपको पूरी तरीके से अवेयर करवाएंगे कि किस तरीके से न्यूमिस्मेटिक के फील्ड में ऑनलाइन चीटिंग फ्रॉड हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो फेक चीज़ों का सर्कुलेशन चल रहा है, क्योंकि लगभग जितनी भी चीज़ें रेयर हैं, पहले हम ये महसूस करते थे कि उन सब के फेक बन चुके थे और रेगुलर मार्केट में आ रहे थे। उसके बाद जो बहुत सारी कॉमन चीज़ें भी ऐसी हैं जिनके फेक मतलब नकली सिक्के जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलन में आ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ तो वजह ये थी कि ऑनलाइन फ्रॉड में जो कॉमन चीज़ें होती थी उसको रेयर बता के, और अगर आप उनको कॉल करते थे तो वो आपको लाखों रुपए बता के कुछ ना कुछ चार्ज रजिस्ट्रेशन के नाम से, आरबीआई लेटर के नाम से, किसी भी डिलीवरी के नाम से या आपके घर पे आके खरीदेंगे के नाम से वो पैसे लेते थे और खा जाते थे। तो इस सीरीज में आप रेगुलर ये वीडियोस देख सकते हैं और इससे इन चीटिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फेक कॉइन से रिलेटेड। ये जितने भी फेक कॉइन्स आप मानकर चलिए कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे से कहते हैं, हमारे पास लेकर आते हैं कॉइन, तो उनके पास ये पेरेंटल रखे हुए हैं 30 साल से 50 साल से। तो ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले फेक कॉइन नहीं बनते थे। फेक कॉइन का इतिहास भी बहुत पुराना है। खास तौर से कुछ पीरियड ऐसे थे कि जब छोटे छोटे एम्परर होते थे, उस टाइम पर जो राजाओं के पास जो कॉइन बनते थे तो उनकी भी कॉपी हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चलता था तो उसके बाद उन्होंने सॉल्यूशन निकालने शुरू किए कि भाई कॉइन्स को इस तरीके से बनाया जाए कि उसकी कॉपी ना हो। तो फेक कॉइन्स का जो प्रचलन है ये काफ़ी लंबे टाइम से है, और ख़ास तौर से कुछ कॉमन कॉइन्स जैसे मान लो कॉपर के, ब्रिटिश इंडिया के या कॉपर के जो पुराने कॉइन्स होते थे, तो वो एक नॉर्मल कलेक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में काम आते थे। जैसे कुछ पंडित लोग बताते थे कि भाई आपके ऊपर से पाप कम करने के लिए या इसका पुण्य मिलेगा आपको, 101 कॉइन आप नदी में डाल दो कॉपर के। इस तरीके के कुछ ट्रेडिशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं। तो जिसके लिए जो घोड़े वाला कॉइन, वॉशर वाला कॉइन जो 1 पाइस होता था, तो उस टाइप के कॉइन काफ़ी लंबे टाइम से वो फेक बन रहे हैं और वो मार्केट में सब जगह अवेलेबल भी हैं। और मैंने तो देखा है कि 1 पैसा कॉपर का जो आज़ादी के बाद बना था, उसके भी काफ़ी फेक कॉइन्स हमारे पास आ जाते हैं, और जबकि ये तीनों ही चीज़ें एक नॉर्मल जो होती थी वो बहुत कॉमन होती थी। ये सिर्फ एक मेटल वैल्यू के ऊपर ही ये फेक कॉइन बना लेते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें थी। इसके साथ-साथ जो 5 रुपए के कॉइन्स गवर्नमेंट सर्कुलेशन में चलाती थी, जो ब्रास वाले आए हैं, वो कॉइन भी फेक बहुत सारे बने हैं। और ख़ास तौर से 2007 में, 8 में, 9 में ये लगभग वेव वाले कॉइन आते हैं, जिसमें वेव का साइन होता है, और ये स्टील में आते थे। इसकी भी बहुत ज़्यादा कॉपी, बहुत ज़्यादा फेक कॉइन मार्केट में सर्कुलेट हुए, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादातर ये हो गया सब लोगों को कि भई ये फेक कॉइन है। इसी तरीके से 10 रुपए में 8, 9, 10 के जिसमें रेयर नहीं होता था, तो लगभग मार्केट में सब जगह से वो ये लोगों के माइंड में एक धारणा बन गई थी कि ये सारे कॉइन फेक हैं, जबकि वो फेक नहीं थे। तो इवन रिक्शा वाला, सब्जी वाला भी अगर कोई कॉइन 10 रुपए का लेता था तो वो ये देखता था कि उसके ऊपर रेयर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। और ये 3 साल तक उस पर रेयर नहीं लिखा गया था। वो 2011 से उसमें रेयर लिखा गया था। तो 2008, 9, 10
कि 10 रुपए वाले कॉइन बहुत ज़्यादा मार्केट से आउट रहे और वो नॉर्मल सर्कुलेशन में भी बहुत लोगों ने अवॉइड किया, तो उसको सर्कुलेशन में चलाएं। तो ये सब चीज़ें जो फेक का हिस्ट्री है, ये न्यूमिस्मेटिक की जरूरी नहीं है कि न्यूमिस्मेटिक की वजह से ये सारी चीज़ें फेक हैं। ये मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें नकली वैसे भी आती रही हैं शुरू से, और ये सर्कुलेशन में भी रही हैं। और फेक की जो कहानी है जो न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड है, क्योंकि न्यूमिस्मेटिक में काम करने वाले लोग वो ये जानते हैं कि जो चीज़ें रेयर हैं, अब उसमें मेटल का कंसिडरेशन नहीं है कि वो मेटल की वजह से रेयर है। क्योंकि चांदी के तो बहुत सारे कॉइन, जो कॉइन ब्रिटिश इंडिया में बनते थे, उसके फेक कॉइन तो इसलिए बनते थे कि भाई वो चांदी की परसेंटेज कम की उन्होंने और मार्केट में सोल्ड आउट हो गए, सेल हो गए। जो नॉर्मल ज्वेलर्स के पास, सुनारों के पास, वो सिर्फ इसलिए बनाए जाते थे कि ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन होते थे उसकी प्योरिटी 91.6% होती थी, और उसकी परसेंटेज कम करके मेटल वैल्यू के लिए भी वो नकली कॉइन बनाए जाते थे। जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर 1 रुपए के कॉइन आते थे, उसमें भी छोटे जो डिनोमिनेशन आते थे, 2 आना, 4 आना, 8 आना। नॉर्मली इसमें बहुत कम कॉइन ऐसे मिलते हैं जो फेक हो, वो ज़्यादातर ओरिजिनल होते थे। लेकिन अभी क्या है कि उसके अंदर रेयरिटी बढ़ती जा रही है, तो उसके अंदर जो रेयर कॉइन है ₹50 में, उसकी कॉपी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और सबसे खास बात ये है कि जो चीज़ें मेटल की वजह से डुप्लीकेट बनी थी, फेक बनी थी, तो उसमें मेटिकल मेटल कंपोजिशन नेचुरल सी बात है कम है, जिसकी वजह से उनका फेक बनाया गया था। गोल्ड कॉइन बहुत बड़ी क्वांटिटी में फेक बने थे जो पहले आते थे। तो इन सब चीज़ों से तो हमें एक नॉर्मल कंसिडरेशन में बच के रहना ही था